हेलो फ्रेंड, सर। प्रिय साथियों, हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन के सेकंड पार्ट में मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है व्हाट इज प्रॉब्लम। आज हम व्हाट इज प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त भी करता हूं कि जो आप अपना वैल्यूएबल समय निकालकर मेरे वीडियो वॉच करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे भेजिए। आप अपने क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। साथियों, व्हाट इज प्रॉब्लम, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो मोटे मोटे शब्दों में यानी सिंपल लैंग्वेज में, सादा भाषा में हम आपसे बता देना चाहते हैं साथियों कि जो हम चाहें वो ना हो, वो प्रॉब्लम है। व्हाट इज प्रॉब्लम, जो हम चाहें और वो ना हो, वो प्रॉब्लम है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई प्रोसेस करते हैं तब उसमें अनचाहे काजेज कारण आ जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डेविएट कर देते हैं, प्रोसेस को डेविएट कर देते हैं। इससे ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं मैन मशीन मटेरियल और मेथड से। कहीं बाहर से नहीं आते, इन्हीं चारों एम से आते हैं जिसका हमने डिस्कशन पिछले वीडियोज में किया हुआ है। अब इससे होता क्या है कि हमारा काफी लॉस हो जाता है। लॉस होता है हमारे रॉ मटेरियल का, मैन पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, टाइम वेस्ट हो जाता है। और यही नहीं, हम टारगेट से भी पीछे हो जाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी कारण, ऐसी कोई भी इवेंट्स या ऐसा कोई भी एक्टिविटीज जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाए, रीवर्क बढ़ाए, रिजेक्शन बढ़ाए, रिप्लेसमेंट बढ़ा दे, रेक्टिफिकेशन का काम बढ़ा दे और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस की तरफ ले जाए, तो उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। और टारगेट अचीव करने में जो बाधा बने उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। अब इनके लिए हम सोचते हैं और भी अच्छी तरह से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर आप साथियों देख सकते हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन है और सेम विभाग है। इसमें दो पर्सन काम करते हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। इनकी सैलरी पर मंथ दोनों की 10,000 है। मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इस स्लाइड में आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं? तो मैं जरूर ही ये मानता हूँ कि आपका आंसर ये होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसमें डाटा बैंक और बढ़ाया और डाटा कलेक्ट किया। तो यहाँ पर हमने अगला डाटा जो कलेक्ट किया वो एज का किया। यहाँ राम की एज 23 है और श्याम की एज 43 है। इस स्लाइड में आप कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि यहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्याम का एक्सपेक्टेशन ये है, ये सोचना है कि मेरी एज 43 है, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मेरा अनुभव ज्यादा है, मैं सीनियर हूँ, और ये लड़का तो अभी का है और छोटा है, और इसको और मुझको बराबर सैलरी दी जा रही है। ये इसके अंदर थोड़ा सा बात दिमाग में बनी हुई है, ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुझे
सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए। अब हमने डाटा बैंक और बढ़ाया और डाटा कलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन का डाटा इनका कलेक्ट किया। क्वालिफिकेशन में जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो हमें पता लगा कि राम बीटेक है, राम बीटेक है और श्याम सिंपली 10th पास है। राम एक टेक्निकल क्वालिफाइड लड़का है, जबकि श्याम हमारा 10th पास है। तो यहाँ पर श्याम का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पेमेंट ज्यादा मिलना चाहिए, भाई मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, ये चीज उसके दिमाग में है। लेकिन ये क्वालिफाइड लड़का है, इसको भी इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सपेक्टेशन माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू प्रॉब्लम। दूसरा, टारगेट वैल्यू अचीव्ड वैल्यू इज इक्वल टू गैप प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से जो डिफाइन हम करना चाहते हैं समझ गए होंगे। अभी जैसा कि हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमारे टारगेट और वर्तमान स्थिति का अंतर ही प्रॉब्लम है, यानी वेरिएशन फ्रॉम डिजायर रिजल्ट ही हमारा प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम को पहचानेंगे कैसे, जब हम अपने वर्तमान कार्य को मापदंड से तुलना करेंगे तो जो डिग्री ऑफ वेरिएशन हमें मिलेगा वही हमारा प्रॉब्लम होगा। जैसा कि हमने बताया है पहले भी कि टारगेट माइनस गैप इज इक्वल टू प्रॉब्लम, यानी कि करंट लेवल परफॉर्मेंस और जो हम हासिल करना चाहते हैं के बीच में जो अंतर है वो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में साथियों हम चर्चा करेंगे अप्रोच ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए साथियों। अपने वैल्यूएबल सजेशन, क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के द्वारा भेजिए, हम उनका स्वागत करेंगे। आप मेरी मिस्टेक्स को माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिए ख्याल। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।